तो झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में इबादत को लेकर विवाद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कानपुर के विधायक, प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उन्होंने विधानसभा स्पीकर से प्रेयर रूम की मांग की है। और यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कहा है कि इबादत भी जरूरी है और विधानसभा सत्र भी जरूरी है। विधानसभा में प्रार्थना के लिए अलग जगह बननी चाहिए। और सोलंकी ने कहा है कि मुस्लिम विधायकों को सत्र छोड़कर मस्जिदों में नमाज के लिए जाना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो एक छोटा कमरा इबादत के लिए बनवा सकते हैं। सपा विधायक ने कहा कि इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। बताते चलें कि झारखंड विधानसभा में भाजपा सदस्यों ने नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर सोमवार को भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक भी बाधित हुई। और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सदन के भीतर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठ गए और उनके हाथों में तख्तियां थीं जिस पर लिखा था हरे राम। और जब कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा सदस्य जय श्री राम का नारा लगाते हुए आसन के पास चले गए और नमाज कक्ष आवंटन से संबंधित आदेश को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने नमाज कक्ष से संबंधित फैसले के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के पुतले भी फूंके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विधानसभा में नमाज रूम की मांग कितनी सही है, और जब बिहार में बीजेपी को प्रार्थना स्थल चाहिए है तो झारखंड यूपी में नमाज रूम से एतराज क्यों है। वहीं सवाल यह भी कि यूपी में इन दिनों चुनावी माहौल है, तो क्या धर्म बहाना है और असल में चुनाव निशाना है। खबरनामा में कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ सपा भाजपा नेताओं से करेंगे आज की डिबेट। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों एकदम से ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें नमाज रूम का विवाद क्या है। झारखंड विधानसभा में नमाज रूम बनाया गया है और मुस्लिम जो सदस्य हैं विधानसभा के वो इस नमाज रूम में इबादत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए नमाज के लिए एक कमरा आवंटित किया है। तो इसी के बाद से पूरा ये विवाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि नमाज के लिए TW348 ये कमरा नंबर है, इसको नमाज के लिए स्पेशल तौर पर आवंटित किया गया है और इसी के बाद से पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है। अब नमाज रूम आवंटन आदेश को बीजेपी जो है वो वापस लेने की मांग कर रही है। तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रही है, पुतले भी फूंके गए हैं और नमाज रूम को लेकर बीजेपी पूरे झारखंड भर में प्रदर्शन कर रही है, पुतला फूंक रही है। और साथ ही कल विधानसभा घेराव का भी प्रोग्राम बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है और नमाज रूम का ये जो आदेश है इसको वापस लेने की मांग भी की जा रही है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि अब यूपी में भी विधानसभा में नमाज रूम बनाने की मांग उठ खड़ी हुई है। अब इसी के बाद यह विवाद जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उन्होंने मांग उठाई है कि यूपी की विधानसभा में भी नमाज रूम बनना चाहिए। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र के साथ इबादत भी जरूरी है, ये समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से कहा गया है और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने अब मांग की है। मुस्लिम विधायकों को सत्र छोड़कर नमाज के लिए जाना पड़ता है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का, और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष इबादत के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं, ये बात कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष को इसमें संबोधित किया गया है और ये कहा गया है कि विधानसभा से सटे हुए या फिर किसी कमरे में ही इसके लिए जगह दे दी जाए। वहीं बिहार बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने वहां पर पूजा के लिए कमरा की मांग कर दी है। उन्होंने विधानसभा में हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए छुट्टी भी मांगी है कि जिस तरीके से मुस्लिम सदस्य बीच में जाते हैं सत्र से छुट्टी लेकर नमाज के लिए, ऐसे उन्हें भी छुट्टी लेनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर एनबी न्यूज खबरनामा में आज क्या कुछ सवाल उठा रहा है उससे आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद पर विधानसभा में नमाज रूम की मांग जो है वो कितनी सही है। सबसे पहला सवाल एनबी न्यूज का सटीक तरीके से कर कि विधानसभा में नमाज रूम की जो मांग की जा रही है वो कितनी सही है। और ये भी सवाल है कि क्या धर्म बहाना है, असल में चुनाव निशाना है, क्योंकि यूपी में जो है वो चुनावी माहौल चल रहा है और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी 2022 की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। वहीं बीजेपी को नमाज रूम से क्यों ऐतराज है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब हनुमान चालीसा के लिए बिहार में की बात कर रहे हैं
कि बिहार जब बीजेपी वहां के विधायक प्रार्थना स्थल की मांग कर रहे तो नमाज रूम से उनको आखिर क्या दिक्कत है, और बिहार में भी उनको पूजा स्थल क्यों चाहिए। और एक सबसे अहम सवाल ये कि पूजा इबादत के स्थान व्यक्तिगत क्यों ना हो, ये एनबी न्यूज कड़ाई से पूछ रहा है। तो विधानसभा में नमाज रूम की मांग कितनी सही है, इसी को लेकर तो इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र प्रमुख जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र और हिमांशु वाजपेयी आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं हिमांशु वाजपेयी जी। कानपुर से आपके विधायक हैं इरफान सोलंकी, बात कर रहे हैं कि अब विधानसभा में सत्र के साथ साथ नमाज भी जरूरी है और नमाज रूम चाहिए उनको। हिमांशु जी आवाज मिल पा रही है? देखिए, हम लोगों का मानना ये है, पहली चीज तो ये एक ऐसा विषय है जिसको राजनीति से जोड़ना या धार्मिक राजनीति से जोड़ना या चुनाव के वक्त के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये मुद्दा है धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ और कर्म के साथ धर्म भी आवश्यक है, ये हम सबका मानना है। तो हमारी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी साहब हैं, उन्होंने जो बात कही है उसमें एक बात ये देख लीजिए कि हमारे मुस्लिम विधायक हैं जो सदन की कार्रवाई के बीच में जिनको उठकर नमाज पढ़ने जाना पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं जाने और आने में सदन का समय भी जाया होता है और कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं से बाधा पहुंचने का काम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये एक ऐसी मांग है जिससे किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी नहीं होनी चाहिए और बिहार में भी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी, दिक्कत हो रही है, विधानसभा घेराव की बात की जा रही है झारखंड में बीजेपी की तरफ से, और इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति को चुनावी लिहाज से लाते हुए दिख रही है, इसीलिए मांग की गई। अगर विरोध न किया जाता तो शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी मांग नहीं आती। पवन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर आप शुरुआती दौर से देखेंगे तो हर मुद्दे को धार्मिक रंग देना ये इनकी महारत है, इनकी पार्टी की। और रही बात विरोध करने की, तो झारखंड में अगर ये विरोध कर रहे हैं तो आप देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनी उसके बाद चाहे सरकारी इमारतें रही हों, चाहे परिवहन निगम की बसें रही हों, और तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनको एक धर्म विशेष को अंकित करते हुए जिनका रंगो रोगन करने का काम किया गया। क्या किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया? क्या किसी भी अन्य धर्म के विधायक ने या नेता ने इसका विरोध किया? तो आज यदि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए, अपनी आस्था के लिए कोई बात रखना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, तो उसमें आखिर विरोध की क्या वजह है? विरोध की वजह सिर्फ इतनी है कि किस प्रकार से हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर लोगों को बांटा जा सके। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति है और यही उनका रिवाज है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आखिर क्या दिक्कत है नमाज रूम से? कम सदन की कार्यवाही जो है उसमें एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, क्योंकि बाहर मस्जिदों में जब इबादत करने के लिए जाते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है। अगर सदन से जुड़ा हुआ ही कोई रूम होगा, वहां पर नमाज अदा कर ली जाएगी तो समय बचेगा और वो समय जनता के काम के लिए लगेगा, सदन में ज्यादा समय दे पाएंगे हमारे माननीय। क्या दिक्कत है, क्यों बीजेपी घेराव करने जा रही है झारखंड में? को कोई ऐतराज नहीं है। आप नमाज के लिए समय बचाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से बचाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ होना भी जरूरी है। अगर कोई किसी को नमन करना है, सुबह लेट हो जाता है, किसी कारणवश से जल्दी पहुंचता है, विधानसभा का समय जल्दी होता है, उसके लिए जगह तय हो, वहाँ छोटा सा एक मंदिर बना हो, तो जाके 10-5 मिनट पहले अपना नमन पूजा कर ले। क्या दिक्कत है? वहाँ हनुमान जी का पाठ हो जाए या बजरंग बाण का पाठ या कोई राम जी की स्तुति हो जाए, क्योंकि राम जी का देश है, सनातनियों का देश है और
नवाज के लिए पाकिस्तान दे तो दिया था 1947 के बाद बंटवारे में, चलो तो गया था पाकिस्तान और जाके बांग्लादेश कितनी नमाज पढ़ो, कौन रोक रहा नमाज पढ़ने के लिए? यही दिक्कत है साहब, यही दिक्कत। ठीक है, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी वहां पर बात यह हो रही है कि नमाज के लिए जो एक कमरा अलॉट कर दिया गया उस आदेश को वापस लिया जाए। आप ठीक है, बीजेपी ने बिहार में जो मांग उठाई, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने इसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में उठाई कि वहां पर हनुमान चालीसा पाठ के लिए उनके लिए भी एक जगह मिले, उनको भी छुट्टी मिले, लेकिन आप झारखंड में विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, मांग आपकी यह है कि वो आदेश ही वापस लिया जाए, उसको निरस्त किया जाए। देखिए मामला मैं ज्यादा से इसको अभी इस पर नहीं कर पाया, ना स्टडी किया, ना इसको देख पाया हूँ झारखंड का, लेकिन मैंने एक हल्का डिबेट किया था इस पर जिस दिन ये घोषणा हुई थी। अगर झारखंड के लोग वहाँ चाहते हैं या वहाँ अगर प्रदेश तक ये बात आ रही है तो जांच का विषय है, अगर वहाँ की जनता नहीं चाहती है तो झारखंड में उसी हिसाब से सरकार का जनता ने सर, आपकी पार्टी वहां पर प्रदर्शन कर रही है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष के पुतले फूंके हैं और कल विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा है। नहीं देखिए, एक चीज और मैं कहूंगा पवन जी, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। मैं हर बार इस बात को कहता भी हूं कि ये बीजेपी के ही सर आगे पड़ता है कि हम जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं या मुस्लिमों का विरोध करते हैं, नमाज का नहीं, ना तो हम किसी की नमाज का विरोध करते हैं ना किसी धर्म का विरोध करते, लेकिन हमें पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार क्या करना है। 500 वर्षों तक ये देश गुलामी के बाद गुलामी झेलता रहा। सब 500 वर्ष पहले राम मंदिर का निर्माण होना था जिसे 70 साल तक कांग्रेस ने नहीं होने दिया। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना अधिकार चाहिए। ये सनातन धर्म संस्कृति वालों का पहला देश है, यहाँ हमारी आबादी इतनी है, लोकतंत्र के अनुसार हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सरकार हो लोकतंत्र हो। और अगर सनातनी चाहते हैं और बहुमत वहां संसद में किसी भी उठाकर देखिए, जहां देश में ज्यादा है हिंदुत्व का तो उसमें हिंदुत्व का पहले मर्जी होगी। अगर वहां हिंदुत्व वाले लोग चाहते हैं या विधायक चाहते हैं कि उनको राम मंदिर का या उससे हनुमान मंदिर का या हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करने की वहां अनुमति चाहिए तो तुरंत दे देनी चाहिए हेमंत सरकार को, और जो गलत डिसीजन किया उसको वापस ले। ठीक है, लेकिन ये जो यूपी में मांग उठाई गई है, यूपी में भी आपकी पार्टी इन पावर है, तो जो आ रहा हूं हिमांशु वाजपेयी जी, जो यहाँ पर यूपी में इरफान सोलंकी की तरफ से मांग उठाई गई समाजवादी पार्टी के विधायक कानपुर से कि यहाँ पर भी एक नमाज का रूम बनना चाहिए, बीजेपी क्या कहती है इस पे, बनना चाहिए? देखिए यूपी में 20% की आबादी बैठती है, उसमें अल्पसंख्यक मिला के टोटल, और बाकी 80% प्लस जो आबादी है उसके अनुसार प्रायोरिटी उनकी है। अगर यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति चाहिए, मंदिर बनने का परिसर में निर्माण मांग होती है, वो उसकी होती है तो प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए, और उनका कोई अधिकार नहीं बनता जो 20 से 15% की आबादी के लोग अगर इस तरीके की भावना भड़काएंगे लोगों की और फिर कहते हैं कि हम जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले जो 5-10 वर्ष का शासन रहा उसमें क्या कत्लेआम मचा था प्रदेश में, कितने दंगे फसाद लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम होता रहा। 4.5 वर्ष में क्या हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो गया? क्या मुसलमान भाइयों को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? वही मुस्लिम भाई तुम्हारे राज्य में भी थे, वही मुस्लिम भाई हमारे राज्य में भी हैं। ठीक है, स्पष्ट नजर आ रहा है देवेंद्र प्रमुख जी कि आप नमाज रूम को लेकर आप जो है वो संतुष्ट नहीं है, नमाज रूम की मांग को लेकर आपकी पार्टी संतुष्ट नहीं है, साफ नजर आया। हिमांशु वाजपेयी जी, नमाज रूम को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि नमाज रूम उनको स्वीकार नहीं है। पवन जी, बड़ी हल्की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने करी कि नमाज पढ़ने के लिए 1947 में पाकिस्तान दे दिया था। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि पीर अब्दुल हमीद ने इसी मुल्क में नमाज पढ़ी थी, अशफाकुल्लाह साहब ने इसी मुल्क में नमाज पढ़ी थी, अबुल कलाम आजाद साहब ने इसी मुल्क में आजाद पढ़ी थी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी इसी मुल्क में नमाज पढ़ी थी। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान दिया है तो मुख्तार अंसारी हैं, नकवी साहब हैं, वो क्या पाकिस्तान जाते हैं नमाज पढ़ने? शहनवाज हुसैन पाकिस्तान जाते हैं नमाज पढ़ने? नजमा हेपतुल्ला पाकिस्तान जाती है नमाज पढ़ने? इस तरीके की बात करते हैं और फिर कहते हैं हम किसी को बांटते नहीं हैं, हिंदू हम कोई धार्मिक राजनीति नहीं करते हैं। आप पाकिस्तान भेजने की बात, अगर एक हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की बात करिए साहब,
आप जरा जरा सी बातों पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को पाकिस्तान जाने की हिदायत देने लगते हैं। अरे ये मुल्क आपका नहीं है, आप नहीं तय करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ेगा और कहाँ नहीं पढ़ेगा। और दूसरी बात रही ये शुरुआत धार्मिक की, जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ उसके बाद जब शपथ ली गई सांसदों के द्वारा, तो वहां किसने जय श्री राम के नारे चिल्लाए सदन में। मैं ये पूछना चाहता हूं किसको दिक्कत है? आप हनुमान चालीसा के लिए कमरा मांगिए, स्थान मांगिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। आप 20% और 16% की बात क्यों करते हैं? ये सबकी धर्म, देखिए सभी धर्मों का सम्मान करना हम सबको आना चाहिए। आप हनुमान चालीसा की बात करते हैं, आप जगह मांगिए, आपकी सरकार है, कौन रोक रहा है आपको? अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करने का काम करता है तो आप उसको साफ कहते हैं नहीं हमने 1947 में, आप कौन होते हैं 47 में पाकिस्तान देने वाले? आप कहाँ की बात करते हैं? और रही बात, आप कहते हैं कि हिंदू पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश दंगों में जलता था, आज उत्तर प्रदेश दंगों में नहीं जलता है। ये सब चीजें अनर्गल बयानबाजी और ये मिथ्या झूठ बोलना, इसको बंद करिए। और दूसरी चीज, ये विषय बेहद गंभीर है पवन जी। ये दोनों, मैं दोनों की बात करता हूं, दोनों की समानांतर बात करता हूं कि यदि नमाज के लिए जाने में और आने में समय जाया होता है, सदन के बाहर जाना पड़ता है हमारे मुस्लिम विधायकों को, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल के हों, तो उनकी आस्थाओं को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए। और यदि हमारे हिंदू विधायक भी अपने लिए कोई जगह या कोई पूजा का कक्ष या स्थान चाहते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं को पूरी तरीके से सम्मान होना चाहिए, हम किसी का विरोध नहीं करते। ठीक है, लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी, छोटा सा एक सवाल ये भी है मेरा कि पूजा और इबादत ये तो पर्सनल अपना इंटरेस्ट है ना, आपका व्यक्तिगत क्या धर्म है उसके अनुसार आप अपनी पूजा पद्धति को अपनाएंगे, ये तो पर्सनल काम हो गया। ये आप सदन जाने से पहले करके क्यों नहीं जाएं? सदन में आप जहां पर सर्वधर्म समभाव की बात होती है वहां पर आप अपनी एक अलग से मांग क्यों रखें? पवन जी, आप जानते हैं कि हर धर्म में पूजा और इबादत का अपना अपना तरीका है। मुस्लिम भाइयों में कई लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो 5 वक्त की नमाज एक साथ सुबह नहीं पढ़ी जा सकती है। हमारे यहाँ भी कई लोग सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हैं, मैं खुद करता हूँ। तो मैं शाम को जो मैं पूजा करता हूँ मैं सुबह नहीं कर सकता। सबका अपना अपना एक तरीका है हर पूजा करने का और इबादत करने का। और अगर हम 5 वक्त के नमाजी हैं या हम 2 वक्त 3 वक्त पूजा करते हैं, तो यदि हमें 1 बजे नमाज पढ़नी है और 1 बजे पूजा करनी है, तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखकर कोई बात कह रहे हैं तो उसको धार्मिक रंग देना या उसको धार्मिक विभाजन करने की कोशिश करना, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, ये विभाजनकारी है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ऐसी विभाजनकारी राजनीति जो है ये की जा रही है। देखिए एक चीज और क्लियर करूंगा मैं पवन जी, वो मेरी 47 की बात पर उठा रहे थे। अगर 47 की बात उठाए तो कई घंटे की रिकॉर्ड जो है उस पर दिक्कत आएगी। जितना पाकिस्तान बांग्लादेश में मिला के सारी मस्जिद नहीं है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान ने बना रखी है नमाज पढ़ने के लिए। सबके लिए नियम है, मस्जिद में नमाज पढ़िए और जहां कुर्बानी की जगह वहां कुर्बानी करिए। इतने सेफ आप जो हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं है जितने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सरकार पूरा आपका सम्मान करती है और आपकी देखरेख भी करती है। कुछ पहले की सरकारों में आपको बांटकर आपका यूज होता है, आप लोगों को पता नहीं होता, आपके नाम की वजह से वो अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और हिंदुत्व का एक चीज और मैं क्लियर करता हूं कि बहुत दरिया दिली लोग हैं। हिंदुत्व जो है पूरी दुनिया में, भारतवर्ष एक वर्ष है, मुस्लिम देशों की गिनती नहीं है। पहले नंबर पे ईसाई, दूसरे पे मुस्लिम है दुनिया में। और इससे भी अगर हम सेफ नहीं रख पाएंगे, इसकी भी हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तो इसे भी ऐसा ही हमारे मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने 47 में ये किया और उनका अधिकार बनता है, जितना उनका बनता था उनसे ज्यादा दिया था और छाती टोक के लिया था और बटवारा करके लिया था और छाट के लिया था। अरे आप कौन होते हैं? बाद फिर हमारे सर पर चढ़े हुए हैं 60 वर्षों से, हमारे सैनिकों को, हमारे बॉर्डर को और फिर जो है उन्हीं के नारे अकबर ओल्ला लगाकर, अरे आप नसरुद्दीन शाह जैसा हीरो और यहाँ बैठकर जो है जिनकी फिल्में हिट हुई रही हैं, जवान अख्तर जो है डायरेक्टर बनकर फिल्म बना रहे हैं और आप जो है स्टार है भारत में, उसके बाद 1947 में किसको क्या देने वाले नहीं है। अरे जहाँ सेफ है वहां चले जाओ। अफगानिस्तान में बतेरे मंदे मकान बिछ रहे हैं। ये आप बताएंगे
कि आप बताएंगे, आप बताएंगे। आप अब्बास नकवी को बताइए ये वो कहाँ चले जाए, शहनवाज हुसैन को बताइए कहाँ चले जाए। हिंदुस्तान के मुसलमान को आप बताएंगे नहीं कि वो कहाँ चला जाए, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं सुरक्षित है। ये आप नहीं बताएंगे, आप नहीं तय करेंगे हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। नवाज के लिए जगह बनी हुई है। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है इस आजाद कराने में। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग कौन? आपका कोई रोल नहीं है हिंदुस्तान की आजादी में। आप क्या बात करने का काम करते हैं? आप राष्ट्र प्रेम की बात, आप धर्म की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आते हैं हिमांशु वाजपेयी जी आपके पास। आपने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान धार्मिक जो है वो राजनीति की शुरुआत हुई थी, लेकिन उससे पहले मुझे तो कुछ ऐसा सुनाई पड़ा था और दिखाई दिया था कि एक खास, और मैं बिल्कुल स्पष्ट ही कह दूं कि कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही थी और शमशान घाटों को छोड़ दिया जा रहा था ऐसे ही। तो राजनीति तो वहीं से शुरू हो गई थी। जब देखिए आप जानकारी के अभाव में ये बात कह रहे हैं। मैं खुद रहता हूं मेरे क्षेत्र में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चल के आप देखिए कि शमशान घाट की बाउंड्रियां किस सरकार में हुई हैं और कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करने में क्या दिक्कत है। अगर हम किसी भी इस शमशान को या कब्रिस्तान को बाउंड्री करके सीमित करना चाहते हैं, हम उसको एक जगह सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये बार बार इस तरीके की बयानबाजियां, और अभी आपने हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि मंदिर पूजा करने के लिए मंदिर बने हैं और मस्जिद बनी है नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां राम भगवान का नाम लीजिए या अल्लाह का नाम लीजिए। मैं पूछता हूं कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर भगवान राम को लेके कौन आया? हम तो लेके नहीं आए, हम नहीं सड़क पे भगवान को लेके आए, हम भगवान का इस्तेमाल राजनीति में नहीं किया। भगवान। तो आज के मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु वाजपेयी और बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख जी जुड़े हुए हैं। हिमांशु वाजपेयी जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, उसको कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए, मैं बड़ी सामान्य सी बात कहता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, सभी धर्म हमारे हैं और यही हमारी संस्कृति है। सभी धर्म की, सभी लोगों की, सभी धर्म को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना, और यही हमारे संविधान में भी हमने पहले कहा कि ना हम नमाज रूम का विरोध करते हैं, ना हम हनुमान चालीसा के लिए या पूजा पाठ के लिए किसी को रूम चाहिए या किसी को स्थान चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो वाक्यात हैं, इनको राजनीतिक रंग देना, या आप स्पीकर का पुतला फूंकने लगेंगे या मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने लगेंगे, आप राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कहीं भी चूकना नहीं चाहते हैं। अगर इनको कहीं जरा सा भी दिखता है कि इस मुद्दे को हम राजनीतिक रंग देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपना फायदा ले सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना फार्मूला है कि बांटो और राज करो, और ये बांटने में कभी भी नहीं चूकते हैं। और फिर इस मुद्दे को लेकर भी ये यही बात कह रहे हैं, और जो बार बार ये कह रहे हैं कि जहां सुरक्षित हो वहां चले जाएं, जहां ना सुरक्षित हो चले जाएं, नमाज के लिए पाकिस्तान चले जाएं। इसी प्रकार के बयानों से इस देश का माहौल खराब होता है, और इसी प्रकार के जो गैर जिम्मेदाराना बयान हैं, वो हमारी राम और रहीम को लड़ाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जिसकी नींव ही सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं के ऊपर रखी हुई है, और ये कभी भी नहीं चाहते कि इस देश में राम और रहीम एक हों, एक जगह पर बैठे, एक साथ गले मिले, एक साथ चलें। और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये इसी को बांटकर, इसी को आधार बनाकर इस देश को चाहे किसी भी प्रकार की धार्मिक आग में झोंक दें, लेकिन किसी भी प्रकार सत्ता तक पहुंच जाए, यही इनका फार्मूला। ठीक है, देवेंद्र जी से इस चीज का मैं जवाब लूंगा आपके सवाल का, लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी, करीब 3-4 बार आपकी सरकार रही सूबे में, नमाज कोई आज से अदा होनी शुरू नहीं हो गई। इससे पहले भी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते रहे हैं, बरसों से करते रहे हैं, हमेशा से करते रहे हैं। क्या ये आपके नेताजी को या भैया जी को ये विजनरी, बहुत ज्यादा विजनरी बोला जाता है उनको, विकास के तमाम पैमाने खड़े कर दिए, उनको ये बात समझ में नहीं आई है? उस समय ये समस्या नहीं होती थी, वही बनवा देते एक कक्ष। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने ये माना कि विकास के पैमाने हमारे मुख्यमंत्री ने खड़े किए। ऐसा आपकी तरफ से कहा जाता है। दूसरी चीज ये कि ये मांग अगर हमारा कोई विधायक उस वक्त भी करता, अगर कोई हमारा, आप मुस्लिम समाज का छोड़ दीजिए, अगर उस वक्त कोई हमारा हिंदू समाज का विधायक भी, ये जो अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूजा के लिए कमरा होना चाहिए या एक स्थान होना चाहिए, तो ये मांग होती तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते
और आदर पूर्वक बात सुनते, ना कि इनकी तरह ये कह देते कि नहीं साहब नमाज पढ़ने के लिए तो 47 में पाकिस्तान दे दिया था। अरे इस देश का बैनामा किसी के नाम नहीं है कि आपने जगह दे दी, हमने जगह दे दी, 47 में पाकिस्तान चले जाइए। इस देश को हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि इस देश को आजाद कराने में सभी का बराबर की भूमिका है, सभी की बराबर की शहादत है और सभी ने संघर्ष किया है और सभी ने जान दी है, तब ये देश आजाद हुआ है। कोई इनकार नहीं करता इस बात से हिमांशु वाजपेयी जी, मैं भी इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल ये था कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, जब नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उस समय ये पहल क्यों नहीं आई? उस समय भी तो लोग नमाज अदा करते होंगे ना। मैंने अभी आपसे कहा कि हम सभी धर्मों को मानते हैं। अगर उस वक्त भी इस प्रकार की कोई मांग किसी भी धर्म के किसी भी नेता के द्वारा की गई होती तो हम उसकी बात आदर पूर्वक सुनते। हम इनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, आप सुनने के बजाय हमको पाकिस्तान भेजने लगते हैं। मुस्लिमों को जाइए नमाज पढ़ने के लिए, हमने 47 में पाकिस्तान दे दिया था। ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है। इस अहंकार के, इस रवैया के विरोध में हम हैं। आप बात सुनिए, आप बात सुनने के बाद कम से कम सम्मान सहित किसी की बात सुनिए। अगर आपको ठीक लगता है, निर्णय आपके हाथ में, सरकार आपकी है। सवाल तो इसीलिए खड़ा हो रहा है ना, जब झारखंड में बीजेपी ने विरोध किया नमाज रूम का, इसीलिए आपने यहाँ पर उठाया कि चुनावी माहौल चल रहा है, गर्म हो जाएगा और जिस तरीके की धार्मिक राजनीति आप दोनों ही पार्टियां करती हैं, दोनों को अपने अपने पक्ष के वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा। देखिए सर, ऐसा है, अब अगर ये तो इस देश में राजनीति का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है। यदि कोई इनके विरोध में कोई बात करता है तो उसको सीधे सीधे ये राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही घोषित कर देते हैं। अभी आपने किसानों का ही अभी आपके चैनल के माध्यम से देखा, किसान अगर विरोध में बैठ जाए तो उसकी फंडिंग ये ढूंढने लगते हैं कहां से हो रही है। गुरुद्वारे अगर हो रही है, कोई भी व्यक्ति अगर इनके विरोध में कोई बात कहता है तो सीधे सीधे उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। दूसरी चीज, अगर छत्तीसगढ़ में या जहां झारखंड में जहां भी ये मसला हुआ है, हालांकि मेरे भी अभी संज्ञान में पूरी तरीके से विषय नहीं है, लेकिन जहां भी ये मसला हुआ है, मैं तो कहता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री को अधिकार है, वहां की विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, उनको भी गंभीरता से बात सुननी चाहिए और जो भी निर्णय है वो अपना करें। और यदि इनको दिक्कत है, जैसे ये कह रहा है, अभी बिहार में इनके नेता ने हनुमान चालीसा के लिए जगह मांगी है, आपके चैनल से मुझे सूचना मिली है या ज्ञात हुआ है, तो वहाँ की सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। वहाँ इनकी सरकार है, इनकी साझा सरकार है, वहाँ यह निर्णय लें। कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध तो ये कर रहे हैं क्योंकि इनको हर चीज को धार्मिक रंग देना है, इनको धार्मिक विभाजन करना है, इनको राजनीति में फायदा चाहिए, इस सब चीजों को करके तो ये विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर अब एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो देवेंद्र प्रमुख जी आपका पक्ष जानेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरनामा में। आज हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में नमाज रूम एक अलॉट किया गया और उसी के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने यूपी विधानसभा में भी नमाज रूम की मांग कर दी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु वाजपेयी और बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस तरीके के जो मामले हैं, ये मसले हैं, ये बीजेपी इसी वजह से लाती है क्योंकि वो जाति धर्म की राजनीति कर सके। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इसमें, पवन जी, बड़ी गहराई से हमारे लोग चतुर्थाई से कह रहे हैं हमारे मित्र कि इसको रंग रूप जो है हम देते हैं, बीजेपी देती है। पहले तो मैं पिछली सरकार में थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा, इनको याद दिलाना चाहूंगा कि कब्रिस्तान की बात आपने उठाई थी। कब्रिस्तान और वहां शमशान का अंतर आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात रही। लेकिन उसमें कि ईद और दीपावली पर भी अंतर था। वहां अगर बिजली मिलती थी तो ईद देखकर मिलती थी, और अगर कहीं मुजफ्फरनगर कैराना कांड हो जाए तो इनके सबसे प्रभावशाली मिनिस्टर श्री आजम खान जी सीधे एसएसपी को ऐसे धमकाते हैं फोन पर कि अगर उन लोगों की नहीं सुनी गई तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये चैनल्स पर चला था, ऑन रिकॉर्ड है। तो हम कभी भी बिगर प्रमाण के नहीं बोलते, हम बड़ी सच्चाई के साथ बोलते हैं, बड़ा दम होता है हमारी बात में बोलने में। और आप लोग जितनी ये जो आप देख रहे हैं, मुस्लिम बेटियों के लिए आपने साइकिल से लेकर सब लैपटॉप तक फ्री किया, लेकिन उसमें हिंदू बेटी भी थी शिक्षा के मामले में।
कहीं नाम नहीं आया था आप लोगों का। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, एक एक चीज बता रहा हूँ। जैसा विकास था आपका, जिस तरह से आपने किया था, और एक रिकॉर्ड था कि उस दंगे के दौरान जितनी FIR हुई थी उनमें 9.9 हिंदुओं के खिलाफ हुई थी। आज भी ऑन रिकॉर्ड है उसका, आज भी कहीं से निकलवा कर आप देख लीजिए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम बात उठाते हैं, हमने कही है, हमने उन लोगों के लिए कही है जिन लोगों ने हमेशा, जब कहीं हाजी इश्तियाक जैसी घटना हुई, उन पर बोले और अपने उन्होंने प्रमाण तक फेंक दिए। जबकि दिल्ली की ताजा घटना है, आपके साथियों की सरकार थी और वहां दंगे में जिस तरीके की घटनाएं घटी, एक समुदाय ने, सारे नेताओं ने एक फ्रंट पर आकर बोला, और अंकित शर्मा एक बेटा था जिसको 100 से ज्यादा चाकू लगे, किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। अरे आप लोग बुलवाना जानते हैं, अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो इस 80% लोगों की बात बोलेगा कौन? कब तक आप लोगों की ये नीति चलती रहेगी? अरे हमने नहीं देखा उज्ज्वला योजना में किसी मुस्लिम का नाम है, हमने नहीं देखा कि जनधन योजना में किसी मुस्लिम का या हिंदू का नाम है। अरे हमने जितनी अपने लोगों की सेवा की, जितनी अपने लोगों के सरकार ने सुरक्षा की, उससे ज्यादा मुस्लिमों की ठीक है। मुस्लिम बहनों को हमने उनका सम्मान दिलाया, वो अपमान से बचाई। ये हमारा काम था, तुम लोगों का नहीं। तुम लोग सिर्फ बोलते हो और हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण जानते हो, जबकि हम प्रत्यक्ष में मुस्लिम की भी रक्षा करते हैं और सनातन धर्म की भी रक्षा करते हैं और इस लोकतंत्र की भी बात करते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वयं को कुर्बान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग हैं हम, ऐसी पार्टी है हमारी। ठीक है देवेंद्र जी, तमाम चीजें आपने कही कि आपने मुस्लिमों के लिए सब कुछ किया, बस एक टिकट नहीं दे पाए। पता नहीं है ये कहां पर आपके समीकरणों में फिट नहीं बैठता। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा देवेंद्र जी, आऊंगा, लेकिन अभी हिमांशु वाजपेयी जी, आता हूं मैं आपके पास देवेंद्र जी। हिमांशु वाजपेयी जी, आज ये जो मांग हो रही है कि विधानसभा में एक कक्ष बना दिया जाए, आगे चल के कल को डीएम ऑफिस में कोई कर्मचारी कहने लगेंगे कि एक हमें यहाँ पर कमरा दे दो, परसों कहने लगेंगे कि एसपी ऑफिस में बन जाए, अगले दिन कहने लगे कि ट्रेन में जो लोग जा रहे हैं उसमें एक डब्बा अलॉट कर दो कि इसमें सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, उसके अगले दिन पता चलेगा कि जो बस चल रही है उस पर यह हो जाए कि अब ये 2 सीटें जो है ये सिर्फ नमाज अदा करने के लिए रहेंगी। तो ये जब सारी चीजें पूजा के लिए मंदिर बने हैं, इबादत के लिए, नमाज के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, तो ये अलग से चीजें क्यों आ रही है? हिमांशु वाजपेयी जी, क्या समाजवादी पार्टी सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद हर डीएम कार्यालय, हर एसपी कार्यालय, हर ट्रेन में, हर बस में 2 सीटें इसी तरीके से, हर थाने में भी इसी तरीके से अलॉट करेगी? हर बस भगवा हो सकती है, हर पर्दा भगवा हो सकता है, हर सरकारी इमारत भगवा हो सकती है, तब कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा होता है? यहाँ तक कि शौचालयों में भगवा पत्थर लगाए जाते हैं, तब कोई नहीं खड़ा होता है। और दूसरी बात ये जिम्मेदारी से बात कर रहे थे अभी, मैं इनको चुनौती देता हूँ कि आप लैपटॉप अगर सरकार ने बांटे समाजवादी सरकार में, तो मैं चुनौती देता हूँ कि हजारों लैपटॉप निकल आएंगे जो पार्टी के नेताओं के परिवारों में गए होंगे। हमने कोई जाति, कोई धर्म नहीं देखी। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, उसके बाद डिबेट में आइए। उसके बाद हमने समाजवादी पेंशन बांटने का काम किया, उसमें हमने कोई धर्म और कोई जाति नहीं देखी। हमने छात्रवृत्ति देने का काम किया, हमने कोई धर्म और कोई जाति नहीं देखी। हमने कभी किसी विकास कार्य में कोई धर्म और कोई जाति नहीं देखी। एहसान हमने भी नहीं किया, एहसान आपने भी नहीं किया। सरकारें हमारी इसी जनता के खून पसीने की कमाई से, टैक्स से चलती हैं। इसलिए यहाँ बैठकर तकीदे पढ़ने का काम मत करिए कि हमने उज्ज्वला योजना, फलाना योजना कर दिया। और दूसरी चीज, जब आप करते हैं ध्रुवीकरण, 100% ध्रुवीकरण करते हैं, मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं कि सरकार की योजना रोडवेज बसों को भगवा करने का मतलब क्या है? आप यहाँ पर जवाब दीजिए। आप लोगों ने आपकी सरकार में करेंगे। आप आज चलिए, मैं आपको खिलौनी के दिखाता हूँ रोडवेज के अंदर। आपने शौचालय में भगवा लगाने का काम किया है। आपने भगवा का क्या अपमान करेंगे? आपको कितना निकाल दिया भगवा रंग से? आप सरकारी इमारतों को भगवा करेंगे, आप सरकार के अंदर पर्दों को भगवा करेंगे, आप कुर्सियों को भगवा करेंगे, आप इमारतों को भगवा करेंगे, आप रोडवेज बसों को भगवा करेंगे, और आप धर्म के नाम पर हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। धर्म बांटने का हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। पहले अपने गाँव, अपने गिरेमों में झाँकने का काम करिए, उसके बाद उनको ज्ञान देने का काम करिए। इस देश को धर्म के ज्ञान में फंसाने का काम आपने किया है। हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम आपने किया है। लाशों के ऊपर चढ़कर राजनीति करने का काम आप करते हैं। आपका इतिहास घिनौना है, आपका इतिहास है खून तरंगी राजनीति करने का। हमारा इतिहास नहीं है। हम सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आप हमको ज्ञान मत दीजिए। और दूसरी बात, पहले देख चाहिए समाजवादी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव जी ने सबके लिए काम किया है, आपको साथ लेकर चलने का काम किया है। और दूसरी बात,
सीएम कार्यालय में दुनिया में कहीं नहीं है। भारत की बात छोड़ दीजिए, सबसे भ्रष्टाचार ज्यादा आपकी सरकार में हुआ है। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों लोगों ने खूब आपस में तू मैं कर ली, लेकिन जनता का मुद्दा कहां है? हिमांशु वाजपेयी जी और देवेंद्र प्रमुख जी दोनों लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आम जनता को इस बात से सरोकार है कि नमाज रूम कहां बने कहां नहीं बने? उसके लिए तो विकास और रोजगार इन सब चीजों की बात, जब चुनाव आ गया तो आप लोगों ने ये धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे शुरू कर दिए। आज कहां पर विकास की बात हो रही है? हिमांशु जी, आप बार बार बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये भगवा कर दिया, वो भगवा कर दिया। सर, आप तो खुद भगवा पहने हुए बैठे हुए हैं, ये भी बीजेपी ने कर दिया क्या? चाहिए आपको ये भगवा नहीं, आप सर थोड़ा ठीक से देखिए, आपका नजरिया थोड़ा चेंज करिए पवन जी, तो ये भगवा नहीं दिखेगा। स्क्रीन पे फिलहाल ये भगवा दिख रहा है हिमांशु वाजपेयी जी, लेकिन बात ये हो रही है कि जनहित के मुद्दे कहाँ हैं? जब जैसे ही चुनाव आया वही सारी चीजें, वही राजनीतिक ध्रुवीकरण वाली बातें आ गई, जो आरोप बीजेपी पर आप लगाते हैं और बीजेपी आपके ऊपर लगाती है, दोनों ही लोग वही बातें कर रहे हैं। देखिए, विकास आपको कितना चाहिए? आज आप 900 रुपए से ऊपर सिलेंडर ले रहे हैं, 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, 90 रुपए से ऊपर आप डीजल ले रहे हैं। और कितना विकास आप चाहते हैं? जितना विकास आप चाहते हैं उतना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको दे रही है। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का हो गया, और आप कितना विकास आते हैं देवेंद्र जी, लेकिन आप इन बातों की बात कहाँ करते हैं? आप तो बात कर रहे हैं नमाज रूम बनना चाहिए। आप दिखाइए, हम करते हैं। आप आज इको गार्डन में देख लीजिए जाके, कितना व्यक्ति बैठा है अपनी मांगों को लेकर, कितना बेरोजगार बैठा है। क्या वो इस देश का रहने वाला नहीं, इस प्रदेश का रहने वाला नहीं? क्या वो हिंदू नहीं? ये बहुत बड़े हिंदुओं के संरक्षक बनते हैं, पाकिस्तान भेजने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को। क्या ये जो नौजवान बैठे हैं ये हिंदू नहीं है? जो 700 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, क्या वो हिंदू नहीं थे उसमें? क्या उसमें हिंदू नहीं थे? आज जो बेरोजगारों पर बेरहमी के साथ ये लाठियां चलवाने का उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर काम करते हैं, क्या उन नौजवानों में हिंदू नहीं है? क्या उनकी बात सुनने का समय इनके पास नहीं है? तब इनका हिंदूपन कहाँ चला जाता है? तब इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? जब ये वोट मांगते हैं तब ये कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ। उसके बाद ये पिछड़ा समाज, ये अगड़ा समाज, ये सवर्ण समाज, ये इनकी मीटिंग, उनकी मीटिंग, तमाम जाति समीकरण बांटने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं हमने पिछड़े वर्ग के मंत्री बना दिए, तो वो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। पिछड़ों को मंत्री की बात नहीं है। हिमांशु वाजपेयी जी, शफीकुर रहमान वर्क नाम जानते होंगे, शायद आपकी पार्टी के हैं, जानते होंगे ना? वो तो इंटरनेशनल तालिबान तक को घसीट लाए। अरे सर, तालिबान के विषय पर चर्चा किसी और दिन कर लीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार तालिबान को सुरक्षा परिषद में जो मान्यता मिली है उसमें भारत सरकार भी शामिल है। इसलिए तालिबान पर इनका बोलने का नैतिक अधिकार है ना ये बोल सकते हैं। ये इनके तो फॉरेन पॉलिसी है, उनके पास जो डिपार्टमेंट है उसमें वो विदेश मंत्रालय आता है, लेकिन राज्य सरकार के अंदर ये विषय नहीं आता जिसके ऊपर आपके लोग बोलते हैं। चलिए खैर, वापस लौटते हैं हिमांशु प्रमुख जी, आता हूं मैं आपके पास। हिमांशु वाजपेयी जी, देवेंद्र प्रमुख जी, जब बात ये हो रही है, आप भी पूजा को लेकर खूब बहुत ही ज्यादा व्याकुल दिख रहे हैं पूजा कक्ष को लेकर, लेकिन बात जनता के मुद्दे कहाँ है? 1 साल होने को आ गया, किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, आपकी पार्टी तो उनको किसान तक नहीं मान रही है। देवेंद्र जी, एक चीज अच्छा क्वेश्चन आया पवन जी। पिछली सरकारों का जितना 10 वर्ष में गन्ना का भुगतान मिलाकर टोटल हुआ ना, उससे ज्यादा 4.5 वर्षों में कर दिया। और मैं कहता हूं कि हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। जो गन्ना रुका पड़ा था, ये उत्तर प्रदेश का जिक्र करा, लाखों करोड़ की बात तो देश में चली जाएगी। जो 10 वर्षों में रुका हुआ पड़ा था ना, अगर आज गन्ने का किसान बैठा हुआ धरने पर, वो भी कोविड काल जैसी महामारी से लड़ने के दौरान भी, तो ये कह रहा है कि मुझे भुगतान चाहिए। कौन सा भुगतान चाहिए? मुझे इस वर्ष का भुगतान चाहिए, जबकि पहली सरकारों में, उससे पहले धरना परिषद में, उससे पहले सत्र का, जिस सत्र में गन्ना मिल चलती थी उससे पहले सत्र का धरना होता था। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, हमने किसानों के लिए कार्य किया। फिर कहता हूं 99.9 किसान, छोटा किसान, कमजोर किसान अपने खेत खलियान में काम कर रहा है। अकबर हो अल्लाह के नारे लगाने वाले मुजफ्फरनगर में भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, सरकार है, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। खूब इकट्ठे होइए, कोई बात करिए। एक तरफ आप नारा देते हैं इकट्ठा होकर, समर्थन देते हैं अकबर और अल्लाह का, एक तरफ आप तालिबान की बात करते हैं, एक तरफ आप हिंदू का टारगेट करते हैं। जबकि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 4.5 वर्ष में कहीं से कहीं तक पवन जी एक भी हिंदू और मुस्लिम की बात हमने नहीं आने दी। क्या वो विकास की बात रही हो, क्या वो सम्मान की बात रही हो, क्या वो मुस्लिम के सम्मान की बात रही हो, क्या मुस्लिम बहनों को उनका विकास दिलाने की बात रही हो, सब में हमने निर्णय किया है। चाहे हमने जो भी नीति लेकर है, कमजोर, गरीब, पिछड़े, सबसे ज्यादा लाभ अगर उत्तर प्रदेश में उठाया है तो मुस्लिम समाज ने उठाया है।
ये हमारी बड़ी बात है, ये हमारा बड़ा दिल है। समाजवादी और कांग्रेस जैसी पार्टियां मुस्लिम का नाम लेकर 60 वर्षों तक उनकी वोट लेती है। जब उनके विकास की बात आती है और उनके सम्मान की बात आती है तो मुस्लिम नए सड़क पर नंगा खड़ा रहता है। ये मुस्लिम के साथ होता आता है। मुझे सहानुभूति आज मुस्लिम के साथ कि उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोग उनको समझ ही नहीं पाए और उनका सिवा यूज करने के एक भी काम आज तक मुसलमान का नहीं कर पाए। मैं इसको डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मुसलमान हितैषी है तो मुझे मुसलमान की योजना गिनवाइए। अन्य मुसलमानों की योजना नाम से नहीं बनाई, लेकिन अपने लोगों के साथ मुसलमानों को बराबर का सम्मान दिया। ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारा काम है। इसलिए हम चौड़े होकर कहते हैं कोविड काल में उत्तर प्रदेश को जो सम्मान माननीय देवेंद्र जी, आपने भी कहा कि किसान ये जो बैठे हुए हैं इनमें से 99.9% किसान ही नहीं है। देवेंद्र जी, ऐसा मुख्यमंत्री तो देवेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? गौरवान्वित होने वाली बात है। ये विकास है हमारा, ये सम्मान है हमारा। देवेंद्र जी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है आपको देवेंद्र जी? जी, आपने कहा कि जो किसान बैठे हैं 99.9% किसान ही नहीं है। आप अपनी पार्टी के वरुण गांधी जी को क्यों नहीं समझाते? वो ट्वीट करके कहते हैं ये हमारे खून है, इनको समझाइए, इनसे बात करने की जरूरत है, और आप दूसरी तरफ उनको किसान नहीं मान रहे। कौन सही है? ये भारतीय जनता पार्टी बटी हुई दिखाई क्यों पड़ रही है? नहीं, मैं तो एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि मैं सपा, बसपा, कांग्रेस और 15 प्रदेशों से इकट्ठे हुए ममता जी के भी बहुत लोग आए हुए हैं, इधर उधर से भी आए हुए हैं, और पूरा इसमें सारा का सारा आपको बता रहा हूँ क्लियर कि आज जो है पंजाब पूरा का पूरा आया हुआ है, बंगाल पूरा आया हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता वो सब लोग आए, जिनके स्पीच भी लोग नहीं समझ पाए। और मुजफ्फरनगर की जमीन टिकैत जी ने इसलिए तय की क्योंकि मुजफ्फरनगर का इंसान मुजफ्फरनगर से बाहर जाने। चलिए, माफी के साथ सर आपको रोकना चाह रहे हैं, तो वापस मुद्दे पर लौटते हैं। झारखंड के बाद अब यूपी में भी विधानसभा में नमाज रूम की मांग उठने लगी है, और उसी पर हमारे साथ बात कर रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु वाजपेयी और बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख जी। हिमांशु वाजपेयी जी, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने राकेश टिकैत जी के अल्लाह अकबर वाली बात को कई बार कोड करने का प्रयास किया और आपके चैनल पर बैठ के ही उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनको राकेश टिकैत जी के पूरे भाषण में अल्लाह अकबर तो कई बार सुनाई पड़ा, लेकिन हर हर महादेव जो उसके बाद उन्होंने बोला वो इनको नहीं सुनाई पड़ा। हालांकि अल्लाह अकबर बोलना कोई गुनाह नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और यदि गुनाह है तो इनको पीयूष गोयल जी का जो इनके मंत्री हैं और मोदी दरबार के नवरत्नों में शामिल हैं उनका भी सुनना चाहिए, जो कहते हैं कि मैं जब पूजा में बैठता हूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूर पढ़ता हूं। हालांकि अच्छी बात है, सभी धर्मों में मानना चाहिए। अल्लाह अकबर में भी कोई परेशानी है, लेकिन अब्बा जान में भी तो कोई परेशानी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान बोल दिया तो अखिलेश यादव जी को मिर्ची लग गई। उनके बोलने का कॉन्टेक्स्ट आप समझिए क्या था। बात हमें अब्बा जान या पिताजी, कॉन्टेक्स्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, इसीलिए कहा गया है, आप अभी पूजा धर्म की बात कर रहे थे, इसीलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो कॉन्टेक्स्ट आपको दूसरा नजर आ रहा है, ऐसे ही उनको दूसरा नजर आ रहा है। वो तो उनको किसान नेता मान कहा रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि 99.99% लोग वहाँ किसान है ही नहीं। पवन भाई, बड़ी खूबसूरती से आप उनका आधा काम आसान कर रहे हैं। नहीं, ये आरोप तो बहुत जल्दी आता है। इन आरोपों की तो सर आदत पड़ गई है, और ये आरोप बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाते। यदि आप मुझे बैठाला है तो मेरी बात भी सुन लीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो अभी किसानों की भुगतान की, गन्ना किसानों के भुगतान की बात कर रहे थे, तो या तो मेरे साथी स्वीकार नहीं करना चाहते या जमीन से बहुत दूर हैं। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री जी कह के आए थे उस जनपद को चीनी का कटोरा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी से कहना चाहता हूं कि चलिए आप लखीमपुर जनपद, मैं आपको दिखाता हूं, मिलवाता हूं, और इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वहां के गन्ना किसानों से आप रूबरू होकर पूछिए कि कितना भुगतान उनका हुआ है और किस तरीके से उनका भुगतान हुआ है, किस तरीके से भुगतान के लिए संघर्षरत है। इसलिए इस प्रकार की बात कहना बंद कर दे, क्योंकि भुगतान की स्थिति बहुत खराब है। और दूसरी चीज, अभी आपने स्वयं स्वीकार किया कि 99.9% किसान ही नहीं है। अब ये गलतफहमी कौन दूर कर सकता है कि अगर छात्र बैठ जाएं तो उसमें छात्र नहीं है, यदि बेरोजगार नौजवान बैठ जाएं तो उसमें बेरोजगार नौजवान नहीं है, किसान अगर अपनी बात के लिए बैठ जाएं तो उसमें किसान नहीं है, बाहर के लोग शामिल हैं। ये इसलिए इतनी जिम्मेदारी और इतनी गंभीरता से ये बात कहते हैं कि अपना अनुभव साझा करते हैं।
जिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें नहीं हैं या गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां ये इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन कराते हैं, इसी प्रकार से भावनाएं भड़काते हैं। इसलिए इनको मालूम है, ये जानते हैं कि इसमें फला लोग नहीं है, किसान नहीं है। अरे साहब, कितने शर्म की बात है कि इस देश का अन्नदाता 9 महीने से अधिक समय हो गया है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धूप, आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी सब में बैठा हुआ है, और आप उसकी बात सुनने के बजाय आरोप लगाने का काम करते हैं कि साहब इस पे किसानी नहीं है। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए। देखिए, एक चीज मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ पवन जी, अपने मित्र को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत की इन्होंने तारीफ की। राकेश टिकैत का और मेरा जनपद लगा हुआ है, दोनों बहुत अच्छे से जानता हूँ। और एक बार अगर ये सर्वे कराना है, या इनको पता नहीं जानकारी है नहीं है, कि वो एक बार जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे और लोकसभा का चुनाव अमरोहा सीट से लड़े थे, तो उनकी वहां जमानत जब्त हुई। उसके बाद फिर उन्होंने अजीत सिंह से बात करके विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहां और भी ज्यादा उनकी स्थिति खराब हुई। तो आज भी उनका सिर्फ वही टारगेट है कि किस पार्टी से, समाजवादी से दे देगी, या आप उनको जो है लोकदल से बात बनेगी, या कांग्रेस जो भी देगी। की जमीन जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के खेत खलियान का एक सर्वे करा लीजिए। आज धान से लेकर और जो बड़ी फसल है वो गन्ना की फसल है, दोनों में लोग 99 पॉइंट, तो फिर कह रहा हूं, अपने खेत खलियान में काम कर रहे हैं। और पंजाब से लेके बंगाल तक आप चुनाव लड़वा कर आओगे तो वो लोग आपके धरना प्रदर्शन में आएंगे। अगर कल यही पार्टी हमारी ही कोई प्रोग्राम करने लगे या समाजवादी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है भीड़ इकट्ठा करना। जब आप पैसा इकट्ठा फूकते हैं तो कार्यकर्ता निकलता है, सड़कों पर आता है, झंडे झंडे दिखाता है। वो काम आज भी हो रहा है। ये किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडे झंडे का काम कर रहे हैं, किसानों के नाम को तो सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर राकेश टिकैत किसान होते तो वो नेता नहीं होते। या तो आप राजनेता हो, क्लियर होइए। अरे अखिलेश जी का हम सम्मान करते हैं कि वो राजनेता है, वो राजनीति करते हैं। हम जयंत जी का भी सम्मान करते हैं, वो राजनेता है, वो भी किसान पुत्र कहे जाएंगे क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो राजनीति किसानों की नहीं, वो पार्टी की करते हैं। अच्छी बात है, तो आप भी अपनी पार्टी का नाम तय करिए ना। आप महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नाम को कैसे डुबो दोगे? हम सभी काम नहीं कर सकते, हम भी किसान के बेटे हैं, हम किसान के ऊपर से जमीन से जमे हैं, और राजनेता पीछे हैं या नेता पीछे हैं। ये महेंद्र सिंह टिकैत जी कह सकते थे कि वो किसान नेता थे, उन्होंने जीवन में 5 मौके मिले, बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिले और मुख्यमंत्रियों तक उनके घर गए, लेकिन कभी पार्टी की कोई उन्होंने कोई सीट या राजनीति स्वीकार नहीं की। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख और हिमांशु वाजपेयी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि मेरे कहने के बाद जनता के मुद्दे डिस्कस हुए, लेकिन इससे पहले जब तमाम ये जो पार्टियों के नेता हैं ये उठाते हैं वो मुद्दे जो भावनात्मक होते हैं, जिनके माध्यम से जाति और वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति लाकर अपने अपने एजेंडा सेट करके सत्ता पाई जाए। लेकिन जो जनता है वो किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी, इस पर रहेगी एनबी की नजर।